Hello everyone. Today we are going to cover a new topic, time and tense. Time and tense, the most important topic to start learning English. तो जैसा कि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। और इससे कई एरर्स भी आते हैं, ये एग्ज़ाम्स में बहुत आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मतलब इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एरर्स आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो प्लीज़ make sure one thing that you are not trying to mug all those things. Okay, what you are supposed to do, you are supposed to understand the concept. If you once you understand the concept, things will be very easy for you. ओके सो क्या कीजिए, आप लोग इन चीज़ों को रटिएगा बिल्कुल भी नहीं, मगअप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने रटने की कोशिश की तो आप क्या होगा, एक समय के बाद इनको भूल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आप उसी तरीके को फॉलो करें और आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए लिखा हुआ टाइम एंड टेंस, बचपन से हम पढ़ते हुआ है टेंस। अब क्या हुआ, इस टाइम एंड टेंस को थोड़ा सा, इस टेंस को दो नाम से बता दिया गया आपको, टाइम और टेंस। टाइम क्या, कोई एक्शन किस टाइम में हुई, प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में या फ्यूचर में। टेंस का मतलब उस काम का कंप्लीशन के ऊपर है, क्या वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा या क्या, ठीक है। बस ये डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो आ जाइए, इस आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ, इस चार्ट के थ्रू कुछ समझते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए ज़रा, कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ प्रेजेंट, ये लिखा हुआ पास्ट, ये लिखा हुआ है फ्यूचर। और इसके जो टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये सभी टाइप्स भी लिखे हुए हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। होता क्या है इंडेफिनिट, होता क्या है कंटिन्यूअस, परफेक्ट क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ये सभी जो हमारा एक्शन हो रहा है उसकी हमें क्या दिखाते हैं, उसकी स्टेट बताते हैं कि ये इंडेफिनिट है, अभी कंटिन्यू है, ये परफेक्ट में, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट आपके टेंसेस रहते हैं वो देखिए क्या रहते हैं, एक रहता है प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा रहता है पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, और जो थर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोग ध्यान से इन सभी टेंसेस को अच्छे से समझिए, ठीक है। और जो एरर आता है सबसे, वो मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहुत ज़्यादा एरर आता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ से एरर सबसे ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। तो आप ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की से आप बचपन से जैसे करते हुए हैं वैसे बिल्कुल मत ध्यान रखिए। अब जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जितने भी आपको ऐसा लगे कि ये जो एक्शन है, जो इस सेंटेंस में जो मुझे एक्शन दिया गया है, जो वर्ब दी गई है, ये आपको जो सेंटेंस ना ऐसा लगे जैसे डेली रूटीन वर्क है। डेली रूटीन बोलूँ या मैं बोलूँ रूटीन वर्क, डेली रूटीन नहीं, मैं बोलता हूँ रूटीन वर्क। रूटीन देखो, डेली रूटीन तो ये हो जाएगा आपने याद, अगर डेली रूटीन से किया तो वो डेली होना चाहिए, नहीं, एक रूटीन वर्क में देखो, मैंने बोला, एक हिंदी में एक सेंटेंस बोलता हूँ, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, इसका ये रूटीन वर्क है। वह दिल्ली जाता है, देखो मैंने पूछा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो वो ये बोल सकता है आई गो टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली जाता हूँ। ये मेरे तो दिल्ली जाता हूँ, आज जाता हूँ, हो सकता है कल भी, मतलब हो सकता है कि मैं हर मंथ में केवल एक ही बार जाता हूँ, लेकिन मेरा वो रूटीन वर्क है महीने में एक बार करने का, ठीक है ना। तो जो आपको लगे सुनने के बाद, एक सेंटेंस सुनने के बाद आपको ये लगे कि ये रूटीन वर्क है प्रेजेंट में और ये रूटीन वर्क है, तो वो इंडेफिनिट में जाएगा। अच्छा, दूसरा उसमें क्या होता है, जो एक्शन शुरू होता है, मान लो कभी, ना ही आपको उसका टाइम पता होता है स्टार्टिंग का, ना ही आपको ये पता होता है कि वो कब हुआ, बस आपको ये पता होता है कि ये मेरा क्या है, रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क कैसे पता चलेगा, वो आप खुद ही थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान कैसे देंगे, कि जब आपको लगे कि नहीं ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि ये रूटीन वर्क है, जैसे मैंने बोला वह स्कूल जाता है या वह टीवी देखता है, हैं, मैंने बोला कि वह कुछ भी लिख दो खाने का, वह जैसे मान लो वो दूध पीता है, तो ये रूटीन वर्क है। मैंने बोला वो दिल्ली जाता है, वह क्रिकेट खेलता है। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो
डेली क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगेगा वो क्या करता है, वो क्रिकेट खेलता है, रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है। मैंने बोला वह क्या करता है, वो दिल्ली जाता है, रूटीन वर्क। देखो लगता है ना रूटीन वर्क, क्या करता है, दिल्ली जाता है। अगर आप किसी से पूछें वो क्या करता है, वो यही तो बोलेगा क्रिकेट खेलता है या पढ़ाई करता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये रूटीन वर्क है। अगर मेरा रूटीन वर्क होगा तो वो हमेशा ही प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, अगर वो प्रेजेंट का रूटीन वर्क होगा तो हमेशा ही वो क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, ध्यान रखना। अब आइए कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में कुछ भी चीज़, कोई भी एक्शन जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है, कोई भी एक्शन, जैसे मैंने अभी आप कोई चीज़ देख रहे हो, जैसे वो खाना खा रहा है, पर उसमें क्या आपको टाइम नहीं पता होगा कि वो जो खाना खा रहा है कब से खा रहा है। बस यही डिफरेंस होता है किसमें, कॉन्टीन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा लगे कि जिसमें आपको टाइम नहीं दिया है और आपकी आंखों के सामने वो परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन चल रहा है आपकी आंखों के सामने, तो आप ध्यान रखिए वो हमेशा ही कॉन्टीन्यूस में जाएगा, सिंपल कॉन्टीन्यूस जिसको बोलते हैं उसमें जाएगा, परफेक्ट वाले में नहीं। अगर आपको टाइम दे देगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। बस आप जैसे मान लो मैंने बोला कि वह खेल रहा है, वह रो रहा है, वह सो रहा है, वह टीवी देख रहा है। देखो हर एक चीज़ आप ऐसे बोलें, वह टीवी देख रहा है मतलब वो आपकी आंखों के सामने चल रहा है, वह खेल रहा है मतलब वो आपकी आंखों के सामने चल रहा है। ठीक है, ऐसे पास्ट में अगर होता तो आंखों के सामने चल रहा हुआ होगा वो, जैसे वह खेल रहा था, वह टीवी देख रहा था, आप मतलब वहीं कहीं थे, वह टीवी देख रहा था, पर आपको ये नहीं पता किस टाइम से देख रहा था, है ना, तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। बहुत सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो अभी आपकी आंखों के सामने चल रहा है और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका आपको ये नहीं पता कि वो एक्शन कब से चल रहा है, आपको उसके स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया गया है या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है या आपको ड्यूरेशन नहीं दिया गया कि कब से चल रहा है वो, बस ये बता दिया आपको, सामने आपको दिख रहा है, ये बता दिया क्या कि वो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे वो पढ़ रहा है, पर ये नहीं मालूम कब से पढ़ रहा है, कितनी देर से पढ़ रहा है, किस दिन से पढ़ रहा है, किस समय से पढ़ रहा है, कितने बजे से पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं बताया। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को या पास्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको ये सोचना है जो सेंटेंस सामने लिखा हुआ है, क्या ये सेंटेंस, देखो कंटिन्यूअस दो ही जगह आता है, एक इधर ये कंटिन्यूअस होता है और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जब टाइम दिया होगा तो ध्यान रखना वो परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी टाइम दिया हो, चाहे ड्यूरेशन दिया हो, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, कुछ भी देगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। अगर आपको टाइम नहीं दिया और एक्शन आपकी आंखों के सामने चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा तो वो केवल किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस में। किसके कॉन्टिन्यूस में, अगर अभी है तो प्रेजेंट के, पास्ट में हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस में, और अगर फ्यूचर में तो वो फ्यूचर के कंटिन्यूस में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या उसका जो एक्शन चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, क्या उसका मुझे स्टार्टिंग टाइम या जो भी कोई टाइम दिया हुआ है उससे रिलेटेड नहीं दिया हुआ है और वो चल रहा है आपके सामने, आंखों के सामने, तो वो कंटिन्यूस में। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है आउट एंड आउट आपको कुछ एक अलग से रूल दे दिए जाए, हार्ड एंड फास्ट रूल इसका कुछ नहीं होता है। बस आप इंग्लिश को समझने की कोशिश करो, स्टार्ट थिंकिंग, आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, अब जैसे परफेक्ट क्या कि जिस टाइम पर ये बात हो रही है या की जा रही है, क्या उस समय तक काम पूरा हो चुका है परफेक्टली। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। ठीक है ना, तो जिस समय बात की जा रही है या की जा रही थी, क्या उस समय काम कंप्लीट होगा। जैसे मैंने, मेरे से किसी ने पूछा आपने खाना खा लिया, अगर मैं बोलूँगा, अभी पूछा ना मेरे से किसी ने, अगर मैंने खा लिया होगा तो मैं बोलूँगा हाँ खा लिया। अगर मैं बोलता हूँ नहीं खाया तो मैंने नहीं खाया अभी तक। ठीक है, तो अब समझ रहे हो ना, परफेक्टली अगर हो जाएगा इस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है तो वो प्रेजेंट का। ठीक है, पास्ट में किसी पॉइंट तक पूछा गया कि आपने ऐसा काम कर लिया था, है ना, तो वो उस पॉइंट तक पूछा गया हाँ कर लिया था। फ्यूचर में फ्यूचर के लिए सेम कुछ नहीं, बस क्या है इसमें, कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क विल बी परफेक्टली कंप्लीटेड, दैट्स इट, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, आपको एक स्टार्टिंग टाइम या ड्यूरेशन दिया होगा, मैंने बोला ना टाइम दिया होगा और कुछ भी नहीं। तो अब ये जो आपके सामने लिखी हुई है ये डू, डज, डेड और ये क्या है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ डिफरेंट टेंसेस। लाइक अगर प्रेजेंट टेंस में कोई होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या लगेगी, डू डज। अगर वो कंटिन्यूस में है तो इज एम आर, इज एम आर। और दूसरा इज एम आर को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर
अगर कोई एक सेंटेंस जिसमें डूअर है, या मैं ऐसे बोलूँ एक एक्शन वर्ब है, ठीक है ना, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब अगर इज एम आर के बाद आएगा तो ध्यान रखना वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। किस में आएगा? इज एम आर के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। और अगर वो आईएनजी फॉर्म में आएगा तो आपको पता होगा, क्योंकि इसमें केवल इज एम आर आया हुआ है, तो वो कंटिन्यूस का ही होगा। ऐसे ही सेम वॉज वर्ब के बाद भी अगर कोई एक्शन वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म आना ही आना चाहिए, आना ही, अगर नहीं है तो वो गलत है, उसको आप सही करके लिखेंगे। समझ रहे हो, यही एरर है उसका। ऐसे ही इसमें, ठीक है, विल बी और शैल बी के बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। आप इतना ध्यान रखिए, हमेशा ही वो आईएनजी फॉर्म में आएगा और किसी में आ ही नहीं सकता। अगर वो है किसी दूसरे में, इसका मतलब उसमें एरर है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस के सेंटेंस में आपको अगर टाइम दे दिया तो वो मेरा कंटिन्यूस का नहीं है, फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस का। ध्यान रखना दो चीज़ें, इज एम आर के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है, कोई जो कंटिन्यू का कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें अगर आपको टाइम दे दिया तो ध्यान रखना वो परफेक्ट का होगा। बस वो परफेक्ट, इतना ध्यान रखना। टाइम दे दिया कंटिन्यूस का है तो परफेक्ट कंटिन्यूस, टाइम नहीं दिया कंटिन्यू हो रहा है तो वो कंटिन्यूस, सिंपल कंटिन्यूस रहेगा। बस इतना ध्यान रखिए और कुछ भी नहीं। इन दो में ये डिफरेंस आपको रखना, क्योंकि जो एरर आता है वो इन दो में आता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, और हम लोग इस चीज़ को ध्यान भी नहीं देते हैं और वो गलत हो जाता है हमसे। हम सोचते हैं ठीक सही तो लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल। जैसे मैंने बोला ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखो इस सेंटेंस में यहां से यहां तक दो, ही इज प्लेइंग, ये तो आपको लग रहा है इज एम आर लगा है, मतलब क्या है ये मेरा, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। अगर इज एम आर लगा हुआ है तो मेरा कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है ना, वो भी प्रेजेंट के, क्योंकि इज लगा हुआ वॉज होता तो पास्ट का हो जाता। लेकिन उसने देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन उसने आगे देखो टाइम दे दिया सिंस मॉर्निंग। अगर ये टाइम दे दिया, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हटा दें, आप किसी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हटाने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी इतने को हटा देता हूँ अलग, आप चलो एक ट्राई करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं। जबकि ये सेंटेंस देखो, मैंने क्या बोला, ही इज प्लेइंग, मतलब वो खेल रहा है। जबकि ये जो सेंटेंस है ये कहना चाह रहा है कि वो सुबह से खेल रहा है, ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो मेरा ये वाला पार्ट जो है ये गलत है, ठीक है ना, ये पार्ट मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि सिंस मॉर्निंग मतलब टाइम दिया गया, इसका मतलब ये मेरा सेंटेंस किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए, ना कि कंटिन्यूस में। क्योंकि इज है तो प्रेजेंट हो गया, मतलब मैं ऐसे बोलूँ कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, ये परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इज की जगह क्या आएगा, क्योंकि ये ही है, सिंगुलर है, तो हैज़ बीन। तो इसको चेंज करेंगे हम, ध्यान से ध्यान रखिए। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ लिखा होगा ही इज़ प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और हम लोग बोलते भी हैं स्पोकन इंग्लिश में, हम ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम कभी ये नहीं बोलते ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और इससे क्या होता है, हम लोग समझ भी जाते हैं कि अच्छा वो ये कहना चाह रहा है, क्यों, वो तो हमें समझना है केवल। लेकिन ग्रामर ऐसा नहीं बोलता। ग्रामर में आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये टाइम दे दिया मतलब ये कंटिन्यूस फॉर्म में ही बनेगा, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में बनेगा, ये केवल कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर आके देखते हैं थोड़ा सा और। अब है आपका, ठीक है, इसके रूल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी विदाउट रूल चलिए, ठीक है, विदाउट रूल। अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। रूल्स तो कुछ नहीं है, वो बता देंगे। रूल्स आप रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रूल्स तो बचपन से रटते हुआ है, आज तक कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उसका। अगर फ़ायदा हुआ होता तो आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए अब पास्ट में दो जो टेंसेस होते हैं उनका देखिए, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। दोनों में हमें पता नहीं चलता कि कब पास्ट परफेक्ट लगेगा और कब पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है।
आगे के जो जो और रिमेनिंग जो सेंटेंसेस हैं या टेंसेस हैं उनको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें विद रूल बताऊंगा। अभी तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा दिया है, हेल्पिंग वर्ब लिख दी है सभी की और आपको समझाया जा रहा हूँ। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर टाइम दे दिया सेंटेंस में इसका मतलब और उसने कंटिन्यूस में बना दिया तो मतलब एरर है, उसको परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, तो इज की जगह हैज़ बीन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्या लगता है कि अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है प्रेजेंट को तो इज एम आर के साथ जो भी अपनी एक्शन वर्ब आई वो लगती है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो सिंगुलर के साथ हैज़ बीन हैव बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन, सॉरी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। ठीक है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, इतना आप ध्यान रखिए और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना। रही रूल की बात, हो सकता है अगर इसी वीडियो में भी करा सकता हूँ बचा हुआ कुछ टाइम तो नेक्स्ट। अब आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट मैंने बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में। कहाँ पास्ट इंडेफिनिट आता है, कहाँ पर पास्ट परफेक्ट आता है, इतना ध्यान रखिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए चलिए देखो, एक सेंटेंस मैंने आपको बोला मैंने खाना खा लिया, पास्ट परफेक्ट नहीं सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, और किसके बारे में बताना चाह रहा था, गलती से मैं पास्ट परफेक्ट भूल गया, मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा था। एक मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, और डिफरेंस बता रहा हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस मुझे ये पता नहीं चलता कि कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा, बस इतना आप ध्यान रखो। देखो कभी कभी क्या होता है, हमसे कोई पूछता कि आपने ऐसा काम कर लिया तो हम बोल देते हैं यस आई हैव डन दिस वर्क येस्टरडे, आई हैव डन दिस वर्क येस्टरडे। जबकि अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ टाइम दे दिया जाए, पास्ट का कोई टाइम दे दिया जाए, उस केस में हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने जो बोला आई हैव डन दिस वर्क या दैट वर्क, जो भी लिखना चाहो, दैट वर्क येस्टरडे। ठीक है, मैं इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सेंटेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये काम मैंने कल ही कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने ऐसा बोला, ऐसा काम मैंने कल ही कर लिया तो मैं, क्योंकि क्या होता है हमारे दिमाग में रहता है या चुका चुकी वाला बचपन से करते हो, वो चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बस अपने सेंसेस पे काम करो। ठीक है, अब सोचो कल ही कर लिया मतलब कल ही मतलब पास्ट की बात हो गई, जब मैंने टाइम कल का दे दिया इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरा ये जो जहाँ हैव डन आया है यहाँ क्या आएगा, डिड आएगा, डू की सेकेंड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं कर रही, ये मेरी मेन वर्ब के रूप में काम कर रही। आई डिड दैट वर्क येस्टरडे, वो काम मैंने कल कर लिया था। ठीक है, कल किया था। तो ध्यान रखना जब भी टाइम दे दे ऐसे और आपको कन्फ्यूजन हो कि इसमें मेरा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो ध्यान रखना अगर टाइम दे दिया तो पास्ट इंडेफिनिट। देखो दो चीज़ें बताई मैंने, एक कंटिन्यूस के बारे में, अगर टाइम दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर टाइम दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस, नहीं दिया तो कंटिन्यूस। ठीक है ना, स्टार्टिंग अगर इसमें मुझे टाइम दे दिया काम का कब हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया जैसे कि कुछ सेंटेंसेस, मतलब अभी हर सेंटेंस में नहीं, लेकिन जो आप जहाँ फंसता है स्टूडेंट वहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ वहाँ जहाँ उसको परेशानी होती है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, देखो सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी होगा। जैसे मैंने बोला आपने खाना खा लिया, देखो मैंने अभी पूछा आपने खाना खा लिया, तो आपके पास एक टाइम होगा, एक चांस होगा कि आप अभी खाना खाएं। लेकिन मैंने अगर ये बोला कल आपने खाना खाया था, या मैंने बोला कल आपने खाना खा लिया था, है कल आपने खाना खाया था, तो अब उसका दूसरा ऐसा तो नहीं है कि कल का खाना आज खा लेंगे, वो टाइम गया, आपके पास चांस नहीं है कि उसको आप रेक्टिफाई कर लें, उसको आप सुधार लें। तो इतना ध्यान रखिएगा जब प्रेजेंट
परफेक्ट की बात होगी तो उसकी जो इम्पैक्ट होगा वो अभी भी होगा। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या ये मूवी देख ली, हैव यू सीन दिस मूवी, देखो हैव यू सीन दिस मूवी अभी भी इम्पैक्ट है, मतलब आपके दिमाग में ऐसा रहेगा। देखो सोच के देखो, आपसे कोई पूछता खाना खा लिया, तो वो क्या पूछ रहा है, अभी पास से चलता हुआ काम हो सकता है, लेकिन वो कैसा है, अभी पूछ रहा है आपको, उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसकी फीलिंग है, वो अभी भी आपके दिमाग में है, ठीक है ना, उस एक्शन की। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि मैंने खा, जैसे कोई पूछता है अब यहीं ये जो लिखा हुआ है कि आई हैव डन दिस दैट वर्क येस्टरडे, अगर यहाँ ये होता कि मैंने वह काम कर लिया, मैंने वह काम कर लिया, देखो मैंने, एक तो था मैंने ये काम कल किया, और मैंने बोला मैंने वह काम कर लिया, मैंने वह काम कर लिया होता तो ठीक था, लेकिन येस्टरडे नहीं आता, आई हैव डन दैट वर्क, ठीक है, डन दैट वर्क, वो काम मैंने कर लिया। देखिए ये मेरा परफेक्ट, ये मेरा परफेक्ट। मैं आपको रूल इसके लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो कि ऐसा नहीं कि विदाउट रूल भी लिखाऊंगा, किसका किस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, कैसा रहता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है। ये तो ये तो आपका एक बहुत छोटा सा, तो अभी तक हमने कितना क्या कर लिया इसमें वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पास्ट पर इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे एरर बना के देते हैं जो कभी कभी समझ नहीं आते, आप बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और बस इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और सभी चीज़ों में आपको इस पूरे चार्ट में मुझे लगता है कि हर चीज़ आपको इजी लगेगी जब मैं आपको वो सब रूल पे आप समझ सकते हैं, रूल से, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, जब भी पास्ट के सेकंड पास्ट की बात होगी, पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है, उसमें सेकंड फॉर्म लगता है। ये मैं आपको अभी रूल बना के देता हूँ दूसरी इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो मैं इस वीडियो से समझाना चाह रहा था वो ये था कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, या मैं बोलूँ कि जो कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की जाएगी तो उसमें आपको एक टाइम देगा, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम दे, चाहे वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी पता होगा पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको दिया हुआ, सिंस का यूज़ होता है, फॉर का यूज़ होता है, ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो का जो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो सिंस का जो यूज़ होता है, सिंस का यूज़ वो होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। आपको ये बताया गया कि ये काम उस दिन से चल रहा है या उस समय से चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे बोल दिया जाए कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। देखो सिंस 2010, सिंस क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये मेरा 2010 एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। कब से, तब से, कब से, सुबह से, कब से, इवनिंग से। अगर मैं बोल दिया जाए, मैं एक ड्यूरेशन दे दूं, एक ड्यूरेशन दे दूं, जैसे 10 साल से, 20 साल से, 5 घंटे से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, 1 मिनट से, अगर मैं आपको ड्यूरेशन दे दूं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, जैसे कि मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स, ठीक है ना, ये प्रेजेंट के लिए है। और सेम ऐसा ही पास्ट के लिए। अच्छा फ्यूचर के लिए क्या होता है, फ्रॉम लगता है, वो मैं अभी आपको रूल भी बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो रूल्स होंगे वो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में और मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, अच्छा दूसरा आप ध्यान रखना, एक रूल ध्यान रखना, MPT, ठीक है ना, MPT। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, इस M का मतलब होता है मैनर, किसी एक्शन को किस तरह से किया गया, ठीक है, या कोई भी काम किस तरह से, उसका मैनर क्या था। P होता है प्लेस, उस सेंटेंस में कोई प्लेस के बारे में बात की गई तो फिर वो आएगा। और फिर टाइम, तो कभी भी ध्यान रखना इसी सीक्वेंस में हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कर देना कि मैनर बाद में, टाइम इधर, प्लेस और कहीं। तो अगर उस सेंटेंस में पहले कोई मैनर आया हुआ है तो मैनर पहले, जैसे मान लो मैंने बोला आए, नीचे लेते हैं इसको,
I easily beat Rahul yesterday in his house। ठीक है, मैंने क्या बोला, आई ईजली बीट राहुल यस्टरडे इन हिज हाउस। तो देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला एम पी टी, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। तो इसमें क्या हुआ, जो प्लेस हुआ वो मैंने लास्ट में कर दिया। देखो टाइम से के बाद कर दिया, तो मेरा क्या आएगा, टाइम जो प्लेस है वो पहले आएगा। आई ईजली बीट राहुल इन हिज हाउस येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे या एवरीडे जो भी है। तो ध्यान रखना जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो मैनर प्लेस टाइम से आप सेंटेंस का जो सीक्वेंस है उसको आप सही कर सकते हैं। यही नहीं कि तीन यही है, मैनर प्लेस टाइम, और भी बहुत होते हैं, साइज कलर, ठीक है, तो उनको भी लगाना सिखाऊंगा। लेकिन ये तीन मेन होते हैं जिससे कि जो फॉर्मेशन ऑफ दैट सेंटेंस होगा ना, दैट विल बी परफेक्ट। ठीक है, आप एटलीस्ट बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एमपीटी से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दो चीज़ों में, डिफरेंस किसमें, कॉन्टीन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। दोनों ही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कब क्या लगता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का कोई काम होगा उसमें टाइम दिया होगा। ठीक है ना, कैसे मैंने ये कल किया, मैंने ये परसों किया, मैंने या मॉर्निंग में 10 बजे किया, आई डिड दिस वर्क इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock, जब भी जो भी देना हो, मॉर्निंग एट 10 o'clock। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना जब टाइम दे देगा पास्ट का तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, और टाइम नहीं देगा और उस एक्शन की फीलिंग या इम्पैक्ट अभी भी है तो वो आपको अभी भी क्या होगा, तो आप उसको किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। एक छोटी सी स्टोरी बना के देता हूँ, देखिए कैसे आपको पता लगेगा, हो सकता है कि डिफरेंस आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मैंने बोला मैं दिल्ली गया, राहुल के घर पहुँचा, वहाँ खाना खाया। देखो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। ठीक है ना, आपको ऐसा लगे मैं दिल्ली गया, राहुल के घर पहुँचा, मैंने खाना खाया, सभी में देखो या आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा अगर बचपन से आपने या और चुका चुका वाली बात वो रट के रखा होगा ना, तो आप ये नहीं बना पाएंगे। मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया मतलब ये काम क्या पास्ट का है कि आई वेंट टू दिल्ली। फिर क्या, राहुल के घर पहुंचा, आई रीच्ड राहुल्स हाउस। ठीक है, उसके बाद मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट फूड। तो ये हर एक चीज़ देखो पास्ट की बात है। ठीक है ना, इसमें टाइम तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी आपको ना उस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको इंग्लिश को सोचना है। ठीक है ना, आपको हमेशा ही ऐसा जब आपके सामने कोई सेंटेंस या कुछ भी चीज़ हो तो आप कोशिश करो उसको ये ये मतलब रिकग्नाइज करने की कि यार ये किस टेंस का हो सकता है, ये जो एक्शन है कब किया गया होगा, ये कब का है। इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट पे क्या है कि सीधी सी बात है, पता ही नहीं चलेगा आपको, बस इतना पता होगा कि रूटीन वर्क है मेरा, ये क्या है, रूटीन वर्क। तो दो तीन चीज़ें जो आपको मैंने इस वीडियो में समझाई, एक इंडेफिनिट के बारे में जो रूटीन वर्क है, जो एक आंखों के सामने चल रहा होगा जो मेरा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अभी चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, चल रहा था पहले तो पास्ट कंटिन्यूस, आगे फ्यूचर में चल रहा होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, आपको टाइम दिया होगा, चाहे वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको जो पास्ट का वर्क है उसको एक टाइम दिया होगा, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया मतलब सीधी सी बात है ये पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। एक और होता है कि पास्ट परफेक्ट के बारे में इस वीडियो में चलो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं सबके बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पता हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या, जो जो वर्क होगा वो कंप्लीटली डन होगा, जैसे कि आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का वो हो गया। अब पास्ट का आपको बता दिया मैंने। ठीक है ना, कंटिन्यूस सेम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो अभी सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस है वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस। जैसे कोई चीज़ जो अब पहले चल रही थी तो पास्ट कंटिन्यूस आपके आंखों के सामने जो चल रही होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, हैड बीन में क्या, जैसे ये हैज़ बीन लगता है वैसे ही सेम हैड बीन लगता है, लेकिन इसका एरर आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, विल शैल वही फ्यूचर के लिए,
फ्यूचर इंडेफिनिट में, और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और ना उसमें एस या एस कुछ भी नहीं। विल बी, ठीक है, ये भी ऊपर की जितनी भी इज, एम, आर, वॉज, वर होती हैं, ये सभी भी क्या हैं, बी की ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये बी की पास्ट फॉर्म है, ये बी की फ्यूचर फॉर्म है ना। ये फ्यूचर फॉर्म है, कैसे, देखो सभी होने का ही सेंस देती है। जैसे बी एक होने का सेंस देती है, ये भी होने का सेंस, ये भी होने का सेंस, ये भी होने का सेंस, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी परफेक्ट का, फ्यूचर का परफेक्ट का। तो एक ये और आपको ध्यान ध्यान से सुनना है, हैड। मैं ज़रा पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है ये। पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होगा, ध्यान रखना, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आएगा वो तो कभी अकेला नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोला कि मैंने यह काम कर लिया था, मैंने ये काम कर लिया था, आप किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं, मैंने, तो उसके लिए आपको क्या होगा, एक चीज़ पूछी जाएगी, जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले आपने क्या कर लिया था, आपके पहुंचने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो दो सेंटेंसेस आएंगे हमेशा, कभी अकेला सेंटेंस नहीं आ सकता ये, ठीक है, कभी अकेला सेंटेंस नहीं आ सकता। तो जो भी पहले हुआ होगा काम, जो भी पहले हुआ होगा काम, जैसे दो सेंटेंसेस हैं, मैंने बोला कि आपके पहुंचने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, तो इन दोनों में क्या, आपके पहुंचने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया, तो पहले क्या काम हुआ, पहले नाश्ता हुआ। तो जो काम पहले होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है। जैसे आई हैड टेकन फूड बिफोर यू रीच्ड, बिफोर यू रीच्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कभी भी पास्ट परफेक्ट का जो टेंस होगा, सेंटेंस होगा, वो कभी अकेला नहीं आएगा, साथ में एक और लेके आएगा, ठीक है। और जिसको वो लेके आएगा वो क्या होता है, वो हमेशा ही किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ध्यान रखना। या ऐसे समझ लो कि जो काम पहले होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये तो था ओवरव्यू टेंसेस के बारे में, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो इसके जो रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें क्या, कब और कहाँ लगता है, ठीक है, कौन सा वर्ब लगता है, किस में ऐसे यस लगता है, किस में नहीं लगता है, ये आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया हो तो नहीं भी अगर आया है, इस वीडियो को एक बार और से देखिए, ठीक है, एक बार इस वीडियो को और देखिए, और उसके बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ, एक नया नेक्स्ट वीडियो डाल दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।